हेलो 12th क्लास, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सोनिका और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा इंट्रो। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आप लोग जो 12th क्लास से इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि एक वीडियो से पहले पढ़ चुकी है केमिकल काइनेटिक्स की, जो हमने जहाँ से पढ़ाना आपको शुरू किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे वो वीडियो भी देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी वीडियोस, जिससे आपको सीक्वेंस वाइज सब चीज़ें मिलती जाएंगी एंड आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। एंड ट्राई करें कि आपके नोट्स बनाते चलें। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल क्या होता है? केमिस्ट्री में केमिकल्स की ही बात होती है। काइनेटिक्स क्या होता है? रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बस इसके बारे में हमें जानना है। आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एंड रेट लॉ क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जब तक रहेगा तो उसका बेसिक है। ये आपको आना ही चाहिए। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ऐसा वैसा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जितना बेसिक उतना इंपॉर्टेंट। जैसे न्यूटन्स लॉ हो गए, वो जितने ही बेसिक हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है। आगे की सारी जितनी भी डिस्कवरीज या जो भी रिसर्चेज हुई हैं उन सब में उसके बिना नहीं हो सकती थी। तो ये चीज़ें मेन है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जाने दीजिए, पहले रेट वर्ड पे आते हैं। रेट वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है आपकी डेली लाइफ में कि मान लीजिए आप लोग घर पे हैं एंड बाहर एक वेंडर है, वो आता है एंड वो चिल्ला रहा है आलू ले ओ, प्याज ले ओ, उस टाइप की वो आवाज़ें लगाते हैं ना ये लोग, आलू प्याज बेचने वाले या वेंडर जो भी हैं। तो उस टाइप से मान लीजिए वहाँ पे कोई आया है एंड वो किस तरीके से बेच रहा है अपना सब कुछ। तब आपके घर से अगर आपको लेना है तो कोई पर्सन जाएगा एंड सिंपली उन्हें पूछेगा इसका क्या रेट है, आलू लाए हैं आप, इन आलू का क्या रेट है। तो वो कहेगा ये जो आलू है ये 20 रुपये प्रति किलो है। इस हिसाब से वो रेट डिसाइड करता है। और जो आगे हमें 20 से मतलब नहीं, हमें प्रति किलो से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रति से सिर्फ। जैसे उन्होंने रेट बताया 20 रुपये प्रति किलो, हमें रेट जानना है तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें प्रति से मतलब है। ये जो प्रति का निशान लगा है पर, 20 रुपये पर केजी, तो ये जो पर है ये हमारे काम का है रेट निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का रेट कैसे डिसाइड होता है कि वो कितनी हिसाब से है। अभी वो कहे कि रेट 20 है, कितने का भैया 20 में कितना दोगे, ये चीज़ आएगी नहीं, तो वो कितना देंगे ये क्वेश्चन ही ना उठे, इसलिए वो प्रति किलो बता रहे कि 1 किलो लेना है तो 20 रुपये आपको देना है। सिंपल सी बात है। यही कुछ मिला के होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। किसी भी चीज़ के रेट में यही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, कि जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपका रिएक्टेंट है वो कितना गाढ़ा है एंड रिएक्शन होने के बाद वो पतला हुआ या और गाढ़ा हुआ, उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है पर टाइम में। मतलब 1 मिनट में वो उसमें कितना चेंज आ रहा है, फिर अगले मिनट में उसमें कितना चेंज आ रहा है। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलती है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, या बेसिक से आपको एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया, उसी के यहाँ नीचे लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समटाइम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो आंसर लिखा हुआ है कि देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है। जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है। तो जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कभी कभी पूछी जाती है क्योंकि आप लोग 12th में एंड अभी इतना डिटेल नहीं किया गया है इस टॉपिक को, तो अभी आपको रिएक्टेंट्स के बारे में बेसिकली पढ़ने मिलेगा, मगर प्रोडक्ट्स की भी ऐसे ही यही तरीका होता है करने का। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, पर मिनट कितना आ रहा है, पर सेकेंड कितना आ रहा है, पर आवर कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी डिसाइड करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको यहाँ लिखे दिखेंगे। इन फॉर्मूलों को समझने से पहले सबसे पहले आप मान लीजिए कि हमारी जो रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, वो है ए गिव्स बी। ए जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है एंड बी इज अवर प्रोडक्ट। एक रिएक्शन है ए गिव्स बी वेयर ए इज अवर रिएक्टेंट एंड बी इज प्रोडक्ट। सो अगर ये ऐसा है तो हमारी जो रेट होगी वो क्या होगी, देन द रेट विल बी नेगेटिव डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए आप लोग सिंपली समझिए, जो रेट है वो ये जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है इसका मतलब मालूम है, इसका मतलब होता है सिंपली चेंज। कोई भी चेंज
किसी भी चीज़ के चेंज के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, चेंज के लिए डेल्टा बना देते हैं, साइन को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज इक्वल्स टू माइनस का डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो ये ब्रैकेट है चौकोर वाला, जो ये वाला ब्रैकेट होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाएंगे। एंड अपॉन में ये जो डेल टी है वो हमारा टाइम शो कर रहा है। अब कहेंगे बाकी सब तो ठीक है, मैम समझ गए कि जो रेट है वो माइनस का, ये आपने बताया कंसंट्रेशन के चेंज, हमारा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज रिएक्टेंट कहलाता है। लेकिन ये माइनस क्यों है, कुछ गलती हुई है क्या मैम? ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पे क्यों है? बेटा देखिए, कोई भी रिएक्शन होगी तो क्या खर्च होगा, रिएक्टेंट खर्च होगा। तो रिएक्टेंट की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम होती जाएगी। तो वही कमी आ रही है, डिक्रीज जो हो रहा है वही शो कर रहा है हमारा निगेटिव यहाँ पे। तो रेट इज इक्वल्स टू निगेटिव डेल कंसंट्रेशन ऑफ हमारे रिएक्टेंट, या यहाँ पे लिख सकते हैं निगेटिव का डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल टी। डेल टी मतलब टाइम डिफरेंस पर यूनिट टाइम बेसिकली। यही यहाँ पे आप डेल ना लिखें, डेल आपको नया लग रहा है तो आप डी भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अगर यहीं पे बात हो प्रोडक्ट की, जैसे समटाइम्स लिखा है तो फिर दिखाएंगे भी तो समटाइम्स कैसे होता है। देखो भैया, कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है, जब रिएक्शन होगी तो पहले रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है ना, तो धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा में तो बढ़ोतरी होती है, वो तो बढ़ता जाता है, इंक्रीज आता है। तो इसीलिए उसकी रेट क्या होती है, वो पॉजिटिव में रखते हैं। बाकी फॉर्मूला सेम है, डेल वैसे ही रहेगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे आपकी रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट कर दें, यानी ए की जगह बी कर देंगे, पर यूनिट टाइम यानी पर डी टी यानी पर टाइम, पर सेकेंड पर मिनट, जो भी अपने अकॉर्डिंग रख लिया आप। रेट यही यहाँ पे डी वाला फॉर्मूला है, डिफरेंस को आप यहाँ पे डेल से शो करें, डी से शो करें, एक ही बात होती है। उम्मीद करते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं रेट लॉ। भैया रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ये ज़रूर देख के जाना, तुम्हारी ये वीडियो देखना सिद्ध हो जाएगा, काम आएगा। क्योंकि रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक केमिकल काइनेटिक्स आपके सिलेबस में रहेगी, जब तक आप पढ़ेंगे, तब तक रेट लॉ की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ने वाली है। तो रेट लॉ क्या होता है, पीछे क्या लिखा है वो जाने देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रेट लॉ होता क्या। देखो, रेट का मतलब अभी हम लोग जान चुके हैं, लॉ का मतलब होता है नियम, किसी भी चीज़ का कैसा नियम है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, एक इक्वेशन दी है, जिसमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट करके पता कर सकते हैं कि अगर जो हमारे कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा तो रेट पे क्या उसका असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी घटेगी। ये सब चीज़ें पता करने के लिए इन्होंने एक जो एक्सप्रेशन दिया है मैथमेटिकल, उसी को रेट लॉ ने बताया। यही यहाँ पे इसका पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रेट लॉ इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज़ है, जो रेट लॉ है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड कैसे करती है रेट पे। जो रिएक्टेंट और क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रेट को किस तरीके से असर करती है, उसे कैसे अफेक्ट करती है। इतना सा रेट लॉ है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें n नंबर ऑफ, n यहाँ पे नंबर शो कर रहा है कि n जो है n मॉलिक्यूल हैं इसके A के, जो हमारा रिएक्टेंट है, और बन रहा है एक प्रोडक्ट। तो इसकी रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A एंड पावर में n। जो आगे चीज़ ये लिखी है ये पावर में जा रही है, ये क्या होगी, यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो नंबर आगे से आता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ M। कहेंगे अभी तक बच्चे कहेंगे कि मैम समझ आ गया ये चीज़ तो, कि रेट है, फॉर्मूला क्या होता है कि K इज इक्वल्स टू ये कंसंट्रेशन ऑफ A, जहाँ पे A हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है मैम, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन N भी आपने बता दिया कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मगर ये K क्या है, K हमारे लिए तो बहुत नई चीज़ है। यहाँ पे K कहाँ से आया, K का तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सॉरी, तो K का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ K क्यों आया बेटा, K लगा है कांस्टेंट, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो बताता है कि रेट एंड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम K का फॉर्मूला निकालें, यानी जो रेट कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला निकालें, K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन
ये जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, के का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला तो आपकी समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से बना है। एंड अब इसके बाद एक और चीज़ है, मान लीजिए ये तो हाँ सिंगल वाला हो गया कि सिंगल यहाँ पर रिएक्टेंट है। एक हमारी रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये हमारी ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इसका रेट क्या होगा, जो रेट है आर लिखा है कई जगह यहाँ पे इसे वी ओ से भी शो करते हैं, तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो जो रेट है वो क्या होगी, के तो रहेगा ही, क्योंकि वो क्या है, वो हमारा रेट कांस्टेंट है। जब तक यहाँ से हम प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और साथ में हमारे जो रिएक्टेंट है वो आ जाएंगे, जहाँ पे ए बी क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, ये हटाते हैं यहाँ से, ए एंड बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड बी और ए क्या, ये तो आपको पता ही है यहाँ से हमारे बेटा रिएक्टेंट है। के क्या है, वेयर के इज रेट कांस्टेंट एंड आर सभी को मालूम है, या रेट की बात हो रही है तो रेट ही है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स उसका आज हमने टॉपिक क्लियर किया है, क्या रेट कांस्टेंट के बारे में भी जान लिया, रेट लॉ भी जान लिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये भी जान लिया। ये इसके फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप अगर नोट्स में लिख रहे हैं क्या लिखना है, आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, या तो हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन डाल लीजिए, उसके बाद ये इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल चीज़ लिखिए, लेट अ केमिकल रिएक्शन बी, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ए गिव्स बी है, जिससे क्या होगा, जिसके फॉर्मूले ये आएंगे। अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो निगेटिव आएगा, क्योंकि उसकी मात्रा में कमी होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी, इसलिए वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्शन हो रही है। इसके बाद आपको लिखना है रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ की जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्रेशन है, एंड उसकी अगर दो हमारे रिएक्टेंट है तो उसके लिए एक्सप्रेशन। इसके बाद रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। इसके क्या कहते हैं, एक छोटी सी वीडियो और आएगी, मे बी शॉर्ट 2 मिनट 3 मिनट की, जिसमें हम रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। हो पाएगा अगर न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में होंगे, आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे, तो इसके न्यूमेरिकल भी क्लियर करेंगे उसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए एंड प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ या कमेंट्स में डाल दीजिए। एक दिन हम मंथली एक सेशन ज़रूर रखेंगे जिसमें डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।